बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम पुलाव, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मशरूम पुलाव बनाने के लिए मैंने 4 अदद प्याज ले लिए हैं और इसको रफली सा काट लिया है। इसमें थोड़ी प्याज की तादाद ज़्यादा जाती है, इसलिए मैंने 4 अदद प्याज ले लिए। अगर आपके पास बहुत बड़े हों तो आप 2 से 3 कर सकते हैं। दही ले लिया है मैंने, लेकिन मैं दही इतना डालूंगी नहीं, जितना डालूंगी वो मैं उस टाइम आपको बता दूंगी। 3 टमाटर लेके उसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें डाल के उसका पेस्ट बना लिया है। 10 मिर्चें लेकर उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। हरी मिर्चों को कूट लिया है मैंने। ये देखिए, मैंने मशरूम लिए हैं। मेरे पास मशरूम 3 किस्म के हैं। ये देखिए, क्योंकि मैंने इसको कैन वाला जो कैन होता है पूरा वो यूज़ किया है, तो हर कैन में अलग अलग मशरूम थे। वैसे तो मेरे पास एक जैसे मशरूम भी थे, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने तीनों कैन ओपन किए हैं अलग अलग किस्म के, ताकि मैं आपको बता सकूं। ये देखिए, ये पतला सा है बिल्कुल कटिंग में, तो ये मैं आपको ये बताऊंगी कि ये किस टाइम ऐड होगा उसके अंदर। और ये वाला देखें, ये पूरा मशरूम था। मैंने बीच में से कट किया है इसको इस तरीके से, ये देखें। और ये 2 हिस्से कर लिए मैंने, और ये कब डलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। और ये देखें, ये मतलब कि जो सेंटर का होता है, बीच बीच में से कटा हुआ जो होता है, ये देखिए, ये इस तरीके का है। तो इनकी अलग अलग टाइमिंग होगी। जिस टाइम मैं इसको पुलाव में शामिल करूंगी मैं उस टाइम आपको बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं मसालों में। और ये खड़े मसाले जो मतलब कि साबुत धनिया, ये मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून। और ये सूखा धनिया मीन्स के कुटा हुआ, ये जो है कुटा हुआ सूखा धनिया, ये 2 टेबल स्पून। ठीक है जी। नमक ले लिया है 1 टेबल स्पून। और ये जो सादा नमक होता है, ये आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे डाल सकते हैं, आपके टेस्ट के हिसाब से होगा। ये कुटी लाल मिर्च ले ली है, ये भी 1 टेबल स्पून। और जावित्री और जायफल ले लिया है, एक मैंने ये टुकड़ा इस तरीके से थोड़ा सा ले लिया है, और इसको मैं अब पीस लूँगी। उसके बाद आ जाता है चाट मसाला 1 टेबल स्पून। काली मिर्चें ले ली है मैंने 10 से 15 साबुत, और 3 मैंने छोटी इलायचियाँ ले ली है। 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है अदरक का पीस के, और 1 ही टेबल स्पून मैंने लहसुन का पीस के। और ये मैंने ले लिया है मैगी पाउडर, तकरीबन मैंने इसके अंदर 2 चम्मच लिए हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम जैसे जैसे मैं डालती चली जाऊंगी सारी चीज़ें आपको बताती चली जाऊंगी। कनौर के क्यूब लिए हैं पुलाव वाले, ये तकरीबन मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं, मतलब कि एक में से 2 निकलते हैं, तो ये मेरे 2 पैकेट हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं तैयारी की तरफ। ये देखिए, 1 कप के करीब मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी, क्योंकि हमारे चावल जो मैंने लिए हैं तकरीबन लिए हैं 1.25 किलो के करीब। ठीक है, अब हम इसी के साथ ऐड करेंगे अपने प्याज आप रफली से काट सकते हैं किसी भी तरीके से, प्याज कटिंग की कोई इशू नहीं है। अब हम इस प्याज को लाल करेंगे, ठीक है ना, ब्राउन शेड में लेकर आएंगे, गोल्डन सा एक कलर देंगे। इसमें थोड़ा प्याज तेज़ होता है। ठीक है जी, तो अब जब तक ये ब्राउन हो तब तक फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये हमारे ब्राउन हो गए प्याज। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर डालूंगी अपनी काली मिर्ची जो साबुत मैंने दिखाई थी, छोटी इलायची। ठीक है, और इसी के साथ हम डालेंगे इसके अंदर अपना लहसुन और अदरक। ये आ गया हमारा अदरक और ये आ गया हमारा लहसुन। इसके अंदर बेसिकली प्याज थोड़ा सा लाल ज़्यादा करते हैं, ताकि जो हमारे प्याज का कलर है वो ही हमारे चावलों को चढ़ेगा और उसी का कलर बड़ा प्यारा लगेगा इसमें आता हुआ। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, थोड़ी सी इसकी खुशबू आएगी, इतना हम इसको भूनेंगे। हमारे लहसुन अदरक की भुनाई हो गई। अब हम इस स्टेज पे आके अपने टमाटर इसके अंदर ऐड करेंगे। टमाटर के साथ ही हम इसके अंदर अपनी हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें मैंने ले ली थी तकरीबन 10 अदद। शायद मैंने आपको शुरू में नहीं बताया क्वांटिटी उसकी, मैंने कहा एक दफ़ा रिपीट कर दूँ। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारी हरी मिर्चें और टमाटर अपना पानी छोड़ रहे हैं। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी अपना दही।
जो दही मैंने आपको बताया था उसमें से मैं दही इसमें डालूँगी तकरीबन, ये देखिए 1 चम्मच इससे मसाला निकालते हैं। और ये मैंने डाले इसके अंदर तकरीबन 2.5 चम्मच, ठीक है, 2.5 चम्मच मैंने इसके अंदर दही यूज़ किया है। मिक्स करेंगे। अब दही भी अपना पानी छोड़ेगा, ये देखिए। और इस दही के साथ मैं डालूँगी अपने तमाम मसाले, ये सूखा धनिया, काला नमक, सिंपल नमक, चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च, कनौर के क्यूब्स, मैगी पाउडर और ये हमारा सूखा धनिया जो साबुत है, इसको हाथों पे थोड़ा सा मसल के फिर डालें। ये देखिए, अब हम इन सारे मसालों को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 10 मिनट, ताकि मसाले सारे आपस में सेट हो जाएं, रच बस जाएँ और कनौर के जो हमारे क्यूब्स हैं वो भी इसी के अंदर मेल्ट हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसकी भुनाई करूँगी। ताकि मसाला नीचे लगे ना। कलर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा आ रहा है इसका। ये देखिए हमारा ऑयल अलग हो गया, ऑयल रिलीज़ कर दिया है हमारा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा। अब हम इस स्टेज पे आके जो मशरूम मैंने आपको साबुत दिखाए थे, जिसको मैंने बीच से कटिंग की, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। क्योंकि मशरूम बहुत जल्दी गलते हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा भुनेंगे नहीं, इसलिए मैंने भुनाई पहले से कर ली है, ठीक है। इसी के साथ मैं इसके अंदर जायत्री और जायफल जो मैंने पीस के रखा है वो डाल दिया। और अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना पानी जो हमें चावलों के अंदर चाहिए। ये देखिए थोड़ी सी भुनाई हमारी मशरूम के साथ हो गई है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं भूनूंगी, क्योंकि ये फिर जब हम चावल डालेंगे तो उसमें भी गलेंगे, ठीक है ना। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपना पानी। और मैंने ले लिए हैं चावल 1.25 किलो के करीब, मैंने आपको बताया था, तो उस हिसाब से मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। जाने मेरे पास तकरीबन इसके अंदर 7 गिलास चाहिए, लेकिन मैं इसके अंदर डालूँगी 6 गिलास। ये देखिए अब हम करेंगे इसका वेट जब तक इसके अंदर बॉयल आए। अब तक हमने वो दूसरे वाले मशरूम इसके अंदर नहीं डाले हैं, जो मैंने आपको दिखाए थे वो अब तक नहीं डाले हैं। इसको बॉयल आने दें, फिर मैं आपको फर्दर बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए हमारे पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है, ये देखिए, ठीक है। अब हम इस स्टेज पे आके अपने मशरूम जो रह गए थे वो ऐड करेंगे, सारे इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये बहुत जल्दी गलेंगे, इसलिए मैंने इसको बाद में डाला है। ये देखिए अब एक बॉयल का और वेट करेंगे हम, और फिर इसके बाद फ़ौरन हम इसके अंदर अपने चावल ऐड करेंगे। ये देखिए इसको बॉयल आना फिर से स्टार्ट हो गया है। अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर अपने चावल ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से चावल इसके अंदर डाल दीजिएगा। चलिए ये हमारे चावल चले गए इसके अंदर, और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपनी हरी मिर्चें जो मैंने काट के रखी थी, 4 से 5। अब हम इसको पकने देंगे जब तक इसका पानी थोड़ा जाए। ये देखिए हमारे चावलों का पानी खुश्क हो रहा है। ये देखिए इस स्टेज पे आके आपने अपना नमक चेक करना है। कलर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा आ रहा है हमारे चावलों का,
और हमारे मशरूम भी देखिए बिल्कुल साबुत लगे पड़े हैं, बिल्कुल भी इसके अंदर है ना वो मिक्स होकर टूटे नहीं हैं। अब आप अपना नमक चेक कीजिएगा इस स्टेज पे आके। अब हम मिलते हैं 5 मिनट बाद, इसका पानी थोड़ा सा और ड्राई हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे चावल पानी कर चुके हैं। मैंने नमक टेस्ट किया है, मेरे हिसाब से इसमें नमक बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे नमक की नीड नहीं है। आप इस स्टेज पे आके देखें, तकरीबन पानी ऑलमोस्ट इसका ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको दम पे दूंगी और दम पे डालने से पहले आपको पता है मेरे मोस्ट फेवरेट धनिया मैं इसके अंदर लाजमी डालूँगी, ये इस तरीके से, ठीक है। और अब हम मिलते हैं, तकरीबन इसको मैं दम दूँगी 15 से 20 मिनट का, और हम 20 मिनट बाद अब आपसे मिलते हैं। ये देखिए हमारे चावलों को दम आ गया, माशाल्लाह लुक देखिए कितना प्यारा आया है। अब मैं डिश में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं और लुक कैसा लगता है इनका फाइनल। ये देखिए हमारा मशरूम पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अनियन मेरे पास पड़ा था, आप भी फ्राई कर लीजिएगा, अगर आपके पास मौजूद ना हो तो वो डाल के इसके ऊपर आप खाइएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। दुआओं में मुझे अब याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।